बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 5 महीने इस गद्दार मीडिया की कमाई जो बंद हुई है, CIA इल्यूमिनाटी से जो पैसा इनको 18 NGOs के ज़रिए मिलता था वो बंद हुआ, तो देखिए जियो का क्या हाल हो चुका है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है ये जियो के मुलाजमीन की तरफ से है और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया है। आप इन तस्वीरों को गौर से देखें, ये किसी खाली डिपार्टमेंट की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं डिजिटल डिपार्टमेंट की, ये तस्वीरें हैं स्पोर्ट्स रूम की, मेन न्यूज़ रूम की और SR डेस्क की। जियो ने इनको पिछले 4 महीने से तनख्वाहें नहीं दी और जियो के नुमाइंदे स्ट्राइक में जाना शुरू हो गए हैं। ये था सारा भरम इस गद्दार मीडिया का जो पिछले 16 साल से पाकिस्तान की नस नस पर सवार थे, हमारी जड़ें काटते रहे। इन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी, इन्होंने हमारी फ़ौज पर हमले किए, हमारी ISI पर हमले किए, हमें दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की। जियो के नुमाइंदे फ़हीम सिद्दीकी ने जो स्टेटस दिया है, ज़रा उनकी गंदी सोच पर हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने एक स्टेटस दिया जिसका टाइटल है तनख्वाह के बगैर सेंचुरी। इसमें इन्होंने लिखा, इंडियन फिल्म 102 नॉट आउट एक बेहतरीन फिल्म है जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नई सोच दी। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे बाप का किरदार अदा किया है जिसकी उम्र 102 साल है। 75 साल ऋषि कपूर इनके बेटे बने हैं। इस फिल्म ने इंडिया समेत दुनिया भर में अच्छा बिजनेस किया। आज ये फिल्म इसलिए याद आ गई कि आज मैं भी 102 नॉट आउट पर खेल रहा हूँ। जियो न्यूज़ में पहली बार तनख्वाह के बगैर सेंचुरी मुकम्मल की है। इदारे ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तनख्वाह अदा करना है और जनवरी के 10 दिन शामिल कर लिए जाएं तो 102 ही बनते हैं। लेकिन कल जियो फैमिली, ये भी वजाहत तलब है, कल जियो फैमिली से मिलने वाली ईमेल ने मुझे भी इस फिक्र में मुब्तला कर दिया है कि कहीं मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह इसी स्कोर पर आउट ना हो जाऊं। ईमेल में सिर्फ मेरी तनख्वाह में ही कमी का मर्दा नहीं सुनाया गया बल्कि ये तलवार भी लटका दी गई है कि इंतज़ामिया खसारे पर काबू पाने के लिए किसी को भी किसी वक्त खुदा हाफिज कह सकती है। वो मैं भी हो सकता हूँ और कोई और भी। अब देखते ये हैं दूसरी इनिंग्स का आगाज़ कब होता है, खेल कब तक जारी रहता है, एम्पायर की उंगली उठती है या वो नो बॉल का इशारा कर देता है। हमारा तो कप्तान भी खिलाड़ी है, हो सकता है वो इस पिच को भी गैर मायारी करार दे दे जिस पर मीडिया हाउसेस के मालिकान खेल रहे हैं। लेकिन बाज़ कमेंट्रेटर ये कहते हैं कि कप्तान खुद भी इसी खेल का हिस्सा है, तो फिर मैच फिक्स हुआ ना। आप जानते हैं ये फ़हीम सिद्दीकी ने इशारा क्या किया है। इनका इशारा इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ था। इनके मालिकान ने इनको बताया है कि इमरान खान की वजह से सारे मीडिया हाउसेस इस वक्त लॉस में जा रहे हैं और इमरान खान जिम्मेदार है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इमरान खान और फ़ौज को ये जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वो उमर चीमा कहाँ है जो पूरे पाकिस्तान में मईशत और इन चीज़ों पर डिस्कस करता था, उससे अपना इदारा नहीं संभाला गया। इमरान खान ने या फ़ौज ने क्या किया है, इनकी सिर्फ हराम की कमाई बंद की है। अगर ISI इंडिया जाकर वहाँ के सहाफ़ियों में पैसा बांटे तो क्या रा वहाँ पर एक्शन नहीं लेगी? अगर ISI अमेरिका के अंदर जाकर उसके सहाफ़ियों को पैसा दे और CIA उसे बंद कर दे तो क्या ब्लेम CIA पर आएगा? इमरान खान ने क्या किया है आकर? उसने आकर इश्तिहार देना बंद किया है। भाई ज़रूरत क्या है हमें इश्तिहार देने की? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो बहुत सारे 12 चैनल्स काम कर रहे हैं वो सियासतदानों के हैं। उसमें सियासतदानों के साथ डील हुई थी कि 60% जो भी आप इश्तिहार का देंगे उसमें 60% हम रखेंगे, 40% आपको वापस करेंगे। और वापस कैसे करेंगे? दुबई में किसी को दे देंगे, यहाँ पर किसी को दे देंगे, किसी के बिजनेस में पैसा लगा देंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये गेमें चलती रही हैं अभी तक। और इस सब से क्या हुआ? आप देखें, जो जियो जिन इश्तिहारों का लाखों रुपए ले रहा था अभी हज़ारों रुपए में गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। यानी 16 साल तक आप जो प्रोग्राम चलाते रहे, आपने जो कहा कि नमाज पढ़ते रहें, रोज़ा रखते रहें और क़यामत के दिन जब अगर पता चला कि ये सब झूठ है तो क्या करेंगे? तो ऐसे प्रोग्राम कौन करवा रहा था जियो पर? फिर ISI पर हमले, फिर नजम सेठी जैसे इंसान को बिठाकर ये बात कहलवाना कि मुंबई हमले हमने किए। ऐसे काम कर कर इनको पैसा मिलता था, वरना चैनल तो पहले दिन से ही लॉस में था। मीडिया हाउसेस का हाल तो हम आपको पहले दिन से ही बता रहे हैं। देखें, ये 50 रुपए कमाते हैं, खर्चा इनका 100 रुपए है, वो ऊपर के 50 रुपए इनके पास कहाँ से आते हैं? वो सियासतदानों से ही लिए जाते हैं।
را سے, CIA سے, ایلومیناٹی سے, اس طرح ہی اپنے چینل چلا رہے تھے. اب فہیم صدیقی جو کہہ رہے ہیں عمران خان پر اور پاکستانی فوج پر جو حملے کر رہے ہیں, میچ کیا فکس ہوا ہے؟ یہی فکس ہوا ہے نا کہ پاکستان کی حکومت نے اب غداروں کو پکڑ لیا ہے. اگر ہمارے ہیروز نے 18 NGOs کو بند کیا ہے تو تکلیف میڈیا کو کیوں ہو رہی ہے؟ اگر میڈیا ابھی تک 18 سالوں سے پروفٹ میں جا رہا تھا تو ابھی لاس میں کیوں چلا گیا ہے؟ عمران خان نے کیا ہے؟ اس نے اشتہار دینا ہی بند کیے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا ہاؤسز حکومتی اشتہارات سے ہی چل رہے تھے, یہ قوم کے پیسے سے چل رہے تھے. میڈیا کو اب پرانے سارے تمام طریقے چھوڑنے ہوں گے اور نئی طریقے سے کام کرنا ہوگا تاکہ یہ چینلز چلتے رہیں اور یہ سارا کا سارا عملہ ایمانداری سے کام کرتا رہے, ایمانداری سے یہ سسٹم چلتا رہے. ناظرین, اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, کومنٹس دیں اپنے, آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنٹس میں لکھیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو.